सुबह 10 बजे सीवरेज की सफाई हो रही थी और सफाई कर्मी को लगा कि उसने कचरे की एक पॉलिथीन निकाली, लेकिन जब उसे खोला उसमें थे इंसानी हाथ और पैर। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जो सच सामने आया वो सिर्फ कत्ल नहीं था, वो एक रिश्ते का नकली मुखौटा था जिसके पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिससे खुद कातिल भी भाग नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हम सिर्फ हकीकत सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं, परत दर परत। 11 अगस्त 2020 को सुबह करीब 10 बजे राजस्थान के जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में नगर निगम के सफाई कर्मचारी सीवरेज पाइप की सफाई के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद एक कर्मचारी को पाइप के अंदर कुछ बड़ी पॉलिथीन दिखाई दी जो पूरी तरह से फंसी हुई थी और इसका वजन भी काफी ज्यादा लग रहा था। शुरुआत में सफाई कर्मचारी को लगा कि शायद किसी ने घर का कोई भारी सामान इस पॉलिथीन में बांधकर नाले में फेंक दिया होगा। उसने जैसे तैसे कर पॉलिथीन को पाइप से बाहर निकाला। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पॉलिथीन में कुछ संदिग्ध लगा। शक होने पर उसने पॉलिथीन खोली। उसमें 2 कटे हाथ और 2 कटे पैर थे। घबराकर उसने तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती। हाथ पैर की बनावट देखकर अनुमान लगाया गया कि ये किसी मेल का है, क्योंकि पुरुष और महिला के शरीर की बनावट में फर्क होता है। लेकिन इसके अलावा पुलिस के पास कोई और ठोस जानकारी नहीं थी। यह मामला पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया, क्योंकि सबके ये हिस्से किसके हैं यह जानने के लिए सबसे पहले उसके सिर को ढूंढना जरूरी था, जो आसान नहीं था। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और इस केस को जल्द ही सुलझा लिया। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और मिले हुए शरीर के अंगों को ऑटोप्सी कराई गई। रिपोर्ट से पता चला कि ये शरीर के अंग 26 से 27 साल के युवक का है। इसे किसी मशीन से काटा गया था। इसके अलावा एक अहम सुराग यह मिला कि जिस पॉलिथीन में यह अंग मिले थे उस पर लिखा था भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल, जिला पाली। चूंकि मृतक का शरीर नहीं मिला था, इसलिए पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने प्रयास जारी रखा। सबसे पहले जोधपुर के सभी थानों में सूचना भेज दी गई। पिछले 2-3 दिनों में जितने भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसका डेटा जोधपुर पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। साथ ही पुलिस भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल के पते पर पहुंची और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन वहां से कोई खास जानकारी मिली नहीं, क्योंकि बताया गया कि इस तरह के पॉलिथीन बैग्स में रोज हजारों ग्राहक सामान खरीद कर ले जाते। इस वजह से यह सुराग भी बेअसर साबित हुआ। शाम के करीब 4 बजे थे। पुलिस को फिर से एक कॉल आई। बताया गया कि उसी नांदड़ी इलाके के सीवरेज पाइप में एक और पॉलिथीन बैग मिला। पुलिस मौके पर पहुंचती और इस बार उस पॉलिथीन में एक कटा हुआ सिर था। उसे कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच करवाई गई और जब सिर की बनावट का मिलान पहले मिले शरीर के अंगों से किया गया तो यह कंफर्म हो गया कि सिर उसी व्यक्ति का था। अब तक पुलिस को यह तो पता चल गया था कि सारे शरीर के हिस्से एक ही युवक के थे, लेकिन उसकी पहचान अभी भी साफ नहीं हुई थी। इस बीच जो मिसिंग रिपोर्ट का डेटा मंगवाया गया उसमें पुलिस को एक रिपोर्ट पर संदेह हुआ। दरअसल नागौर जिले के एक थाने में दर्ज की गई ताज़ा मिसिंग रिपोर्ट में एक 27 साल के युवक का जिक्र था, जिसका नाम था सुनील जाट उर्फ चरण सिंह। यह रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने दर्ज कराई थी, क्योंकि 10 अगस्त की सुबह से उसका मोबाइल बंद आ रहा था और वह कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। पुलिस ने जब नागौर जिले में दर्ज सुशील जाट उर्फ चरण सिंह की मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर उसकी फोटो मंगवाई तो उस फोटो की मिलान सबके मिले सिर से की गई। जांच में पाया गया कि चेहरा पूरी तरह से मेल खा रहा है, जिससे पुष्टि हो गई कि जो सब मिला था वह किसी और का नहीं बल्कि सुनील जाट उर्फ चरण सिंह का ही था। इसके बाद पुलिस ने सुशील के घर वालों को थाने बुलाकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सुशील 10 अगस्त की सुबह से ही लापता है और उसका मोबाइल भी बंद है। अब सबको मिलान के बाद यह पक्का हो गया कि सुशील की हत्या हो चुकी है, मगर सवाल यह था कि आखिर उसकी हत्या किसने और क्यों की थी। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि
सुशील उसका सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़ी 2 बहनें थीं, जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी और वे अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिता रही थी। सुशील खुद राजस्थान कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था और उसकी पोस्टिंग जोधपुर के उसी इलाके में थी जहां से उसकी डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस ने सुशील के कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। उसमें पाया कि सुशील ने आखिरी कॉल एक लड़की सीमा को किया था। जब पुलिस ने उसके माता पिता से सीमा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सुशील की शादी 2013 में सीमा नाम की लड़की से हुई थी। राजस्थान में एक रिवाज है कि शादी के बाद लड़की कुछ समय अपने मायके में रहती है और इसके बाद गौना यानी कि ससुराल भेजने की रस्म के जरिए उसे पति के घर भेज दिया जाता है। लेकिन सुशील और सीमा की शादी को कई साल बीत चुके थे, फिर भी सीमा का गौना नहीं हुआ था अभी तक और वो अभी भी अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच पुलिस को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि जोधपुर के एक पार्क के पास एक लावारिस बाइक खड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बाइक को जब्त कर लिया जाता है। जब नंबर प्लेट से बाइक की डिटेल निकाली गई तो वह बाइक सुशील जाट उर्फ चरण सिंह का ही नाम पर रजिस्टर पाई गई। अब पुलिस ने पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। उसमें दिखा कि 2 लड़कियां जो सूट सलवार पहने थी और मुंह पर दुपट्टा बांधे थी उस बाइक को पार्क में खड़ी कर रही थी। उसके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। यहीं से पुलिस का शक सीमा और उसके परिवार के तरफ बढ़ने लगा। सुशील के घर वाले पुलिस को बताते हैं कि सीमा की 2 बड़ी बहनें भी हैं, अपने पति को छोड़कर मायके में ही रहती है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सीमा और उनके बहन बबीता और प्रियंका तीनों से पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया गया। पुलिस ने तीनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ शुरू की। जब उससे एक ही सवाल अलग अलग पूछा गया तो तीनों के जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। अब पुलिस ने जब कड़ी से पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। सीमा और उसकी दोनों बहनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही सुशील जाट उर्फ चरण सिंह की हत्या की है। यहीं से पुलिस का शक पूरी तरह से साबित हुआ। जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो तीनों बहनों ने बताया कि सीमा की शादी 2013 में सुशील से हो चुकी थी, लेकिन वो कभी भी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। जब भी सुशील या उसके परिवार वाले सीमा के गौने की बात करते तो सीमा कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। सीमा ने यह बात अपनी दोनों बहनें प्रियंका और बबीता को बताई, जो पहले से ही अपने अपने पतियों को छोड़कर मायके में रह रही थी। जब सीमा ने अपनी बहन प्रियंका और बबीता से बताया कि वह सुशील के साथ नहीं रहना चाहती तो दोनों बहनों ने उसे कहा, अगर तू इसके साथ नहीं जाना चाहती है तो हम इसका इंतज़ाम कर देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि सुशील एक सरकारी कर्मचारी था जिसकी उम्र 27 साल थी और वह अब अपनी गृहस्थी बसाना चाहता था, जो एक सामान्य और सही इच्छा भी थी। इसलिए वह लगातार सीमा पर गौना करवाने का दबाव बना रहा था। इसी दबाव से परेशान होकर सीमा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर सुशील को मारने की साजिश रच डाली। 10 अगस्त 2020 को इन तीनों ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने एक कटर मार्केट से खरीद कर लाया और उसे अपने दूसरे किराए के मकान पर रख दिया जो उन्होंने पहले से ले रखा था। इसके बाद सीमा ने सुशील को फ़ोन कर बुलाया। उसने कहा, आज तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी और इसके बाद हम गौना भी कर लेंगे। सुशील उस दिन ड्यूटी पर न जाकर सीधा सीमा से मिलने चला गया। वह जब उस मकान पर पहुंचा तो वहां सीमा, प्रियंका और बबीता पहले से मौजूद थी। चारों ने मिलकर शराब पी और कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर सुशील को पिला दिया गया। जब सुशील बेहोश हो गया तो तीनों बहनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने उसी कटर से उसके दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए और फिर सिर भी धड़ से अलग कर दिया और फिर इन टुकड़ों को पॉलिथीन बैग्स में भरकर सीवरेज पाइप में फेंकने का प्लान बनाया। क्योंकि तीनों के पास सिर्फ एक ही स्कूटी थी जिससे इस बॉडी पार्ट्स को ले जाना संभव नहीं था, तो प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भीमाराम को बुलाया जिसके पास कार थी। प्रियंका ने भीमाराम से कहा, एक जरूरी काम है, अपनी गाड़ी लेकर घर आ जाओ। जब भीमाराम पहुंचा तो उसे पूरी घटना की सच्चाई बताई गई। शुरुआत में वह मदद करने से मना कर देता है, लेकिन प्रियंका और बबीता के बार बार कहने पर वह मान जाता है। इसके बाद
डेड बॉडी के टुकड़े उसके गाड़ी के डिक्की में रखकर पास के ही सीवरेज पाइप में फेंक दिए जाते हैं। और फिर 11 अगस्त की सुबह 10 बजे सफाई कर्मचारी को यह डेड बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। अब तक पुलिस के पास कातिल और हत्या की वजह दोनों साफ हो चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब सवाल ये था कि आखिर सीमा सुशील से शादी करके उसके पास क्यों नहीं जाना चाहती थी, जबकि सुशील दिखने में अच्छा था, सरकारी नौकरी वाला था और इकलौता बेटा भी था। जब पुलिस ने सीमा से यह सीधा सवाल पूछा तो उसने जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। सीमा ने बताया कि वह कभी भी किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी सुशील से शादी भी घर वालों के दबाव में हुई थी। उसने कहा कि उसे लड़कों की तरफ आकर्षण था ही नहीं, बल्कि लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा था। सीमा ने खुलासा किया कि कॉलेज के समय से ही उसका सुझाव लड़कियों की ओर था और उसकी कई गर्लफ्रेंड के साथ समलैंगिक संबंध थे। उसकी बहनें प्रियंका और बबीता को यह बात पहले से ही मालूम थी, इसलिए उन्होंने सीमा की इस बात को समझते हुए उसकी मदद और इस हत्याकांड में साथ दिया। यानी इस पूरे केस के पीछे एक ही वजह थी, सीमा का समलैंगिक होना। अगर सीमा ने समय रहते यह बात अपने घर वालों और सुशील को साफ साफ बता देती तो शायद यह भयानक मर्डर कभी नहीं होता, लेकिन उसने सच छुपाया और उसी झूठ की बुनियाद पर यह हत्या की साजिश रच डाली और अंजाम तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद।